हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कर रहे हैं डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन चैप्टर में अब तक हमने ये सीखा है कि हमें कैसे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को टैली करवाना है। ठीक है। और आज हमारा इसमें टॉपिक है कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने में वेरियस जो एंट्रीज के इफेक्ट होते हैं उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पहले हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि हमने अपने बिजनेस में कमाए हुए प्रॉफिट में से इकट्ठा करके रखा हुआ है। अक्यूमुलेटेड मीन्स इकट्ठा किया हुआ। ठीक है। ये प्रॉफिट के जो फॉर्म है हमें दो तरह से देखने को मिलेंगे। एक तो हमें लायबिलिटी साइड में देखने को मिलेंगे बैलेंस शीट की, और दूसरा हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखने को मिलेंगे। ट्रांसफर टू प्रॉफिट जो हमारे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखने को मिलेंगे, हम उन्हें मान के चलते हैं कि वो हमारे क्या हैं, प्रॉफिट हैं। और जो हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में देखने को मिलते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, लॉस होते हैं। ठीक है। या फिर हम उन्हें एक और नाम से भी जानते हैं कुछ आइटम्स को, उनका नाम होता है फिक्टिशियस एसेट्स। तो अब देखते हैं कि बैलेंस शीट में जो हमारे देखने को आते हैं वो कौन कौन से हैं। वो हैं लायबिलिटी साइड पर दिखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो कि क्रेडिट बैलेंस का है, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड कंटिजेंसी रिजर्व, ये यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि वो रिजर्व फंड का ही एक टाइप है। ठीक है, कंटिजेंसी रिजर्व। तो इस तरह के कुछ आइटम्स आपको देखने के मिलेंगे। अगर इनमें कोई ट्रीटमेंट ना हो तो ये आइटम डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में, क्योंकि लायबिलिटी साइड में लिखा होता है, लायबिलिटी की साइड होती है क्रेडिट, और जब हम इनको राइट ऑफ करते हैं तो ये हो जाएंगे डेबिट। तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसका मतलब ये है अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है बैलेंस शीट में, केवल इन आइटम्स के नाम और इनका अमाउंट गिवन है, तो इनको डायरेक्टली हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट पर। कहाँ पर जाएगी इनकी एंट्री, ये समझते हैं। अगर ये मेरा पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट है तो ये साइड होगी मेरी डेबिट और ये साइड होगी मेरी क्रेडिट। ठीक है। तो इन सब की एंट्री, क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी इधर होगी तो इन सब की एंट्री जाएगी इस साइड, बाय साइड पे, बाय जनरल रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बाय रिजर्व फंड, बाय पीएनएल अकाउंट। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लॉसेस की या फिर फिक्टिशियस एसेट्स की। क्या एग्जाम्पल होंगे, पुरानी बैलेंस शीट में अगर आपको कोई ऐसा अमाउंट देखने को मिलता है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इस तरह का कोई भी आइटम हमें देखने को मिलता है तो इसमें भी हम डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट पर। और कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा अगर ये हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है। तो इसके जो डेबिट साइड होगी, डेबिट साइड के यहाँ पर हम 2 में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डेबिट बैलेंस। ठीक है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। और पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे। ठीक है। यहाँ तक तो बात ठीक है कि अगर हमारे पास पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस गिवन हो तो हम डायरेक्ट एंट्री पास कर देते हैं पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एंट्री पास कर देंगे, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स के डेबिट साइड की एंट्री पर पास कर देंगे। लेकिन देखिए, इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी स्पेशल है, इसे समझते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है,
ठीक है, पुरानी बैलेंस शीट में। लेकिन पिछले जो अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया उसमें केवल वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन था, उसका कोई क्लेम गिवन नहीं था। इस बार हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 35,000 और इसका जो क्लेम है वो है 20,000। तो देखिए अगर ये केवल वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता, अगर ये केवल वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता तो इसकी एंट्री हम सिंपल इस तरह से पास कर देते जैसे अभी हमने सीखी है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ये क्रेडिट साइड बाय साइड पर ट्रांसफर कर दिया जाता ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट आ गया है, इसमें जो है क्लेम आया है 20,000 का। अब हम क्या करेंगे, 35,000 का तो हमारा फंड था, इसमें से 20,000 का हमारा क्लेम है और 10,000 अभी भी क्लेम के बाद हमारे पास बच रहे हैं। जो पैसे हमारे पास बच रहे हैं वो पैसा तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि 10,000 तो हम यहाँ पे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और बाकी के 20,000 रुपये, 20,000 की जो ट्रीटमेंट है वो हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से। अब रियलाइजेशन अकाउंट में ये ट्रीटमेंट कैसे होगी वो समझते हैं। हाँ वो समझते हैं। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में हमें अमाउंट ट्रांसफर करना है 20,000। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्योंकि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में गिवन है, तो उस लाइबिलिटी साइड के अमाउंट को जब मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा, एक बार यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर बैलेंस शीट के यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में गिवन है क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो जब मैं उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा तो ये बाय साइड पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। और ट्रांसफर मुझे सिर्फ उतना करना है जितना कि मेरा क्लेम है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000। देखिए आपको स्पेसिफिकली बताने के लिए मैंने यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा है, अदरवाइज बुक्स में आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड ही देखने को मिलेगा। ये वो पार्ट है जो कि क्लेम के रूप में हमारे को आया है, ठीक है। तो 20,000 हम यहाँ पे लिखेंगे और क्योंकि ये क्लेम है थर्ड पार्टी का और हमें ये पे ऑफ करना पड़ेगा, इसी वजह से हम इसकी बैंक से अगली ट्रीटमेंट कर देंगे यहाँ पर टू बैंक अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000। तो अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन होने के साथ साथ में वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है और इसके साथ में उसका क्लेम भी गिवन है, तो क्लेम का अमाउंट हमें रियलाइजेशन में लिखना है और बाद में उसे पे ऑफ भी करना पड़ेगा। और जो बाकी का अमाउंट है वो हम डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड कैपिटल रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, आज एक और ट्रीटमेंट सीखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजंस। तो पहला जो प्रोविजन है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर डेटर्स गिवन हो और उसके बाद उस डेटर पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारा बनाया हुआ हो, ठीक है। नाउ एडजस्टमेंट में हमें गिवन है डेटर्स रिलीज 90%। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कौन से डेटर्स जाएंगे, तो डेटर्स 19,000 नहीं जाएंगे, डेटर्स जाएंगे 20,000, ठीक है। क्योंकि डेटर्स का जो एक्चुअल अमाउंट है हमारे को जो अभी रिसीव करना है वो 20,000 है, ना कि 19,000, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं, या तो प्रोविजन यहाँ पे लेस हुआ होगा या फिर प्रोविजन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 1,000, ठीक है। ये दो तरीके हैं प्रोविजन को शो करने के, या तो उस एसेट्स में से घटा देते हैं या फिर लायबिलिटी साइड पर हम उसे लिख देते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, डेटर्स का बड़ा अमाउंट इनिशियल अमाउंट, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेटर्स का 1,000, क्योंकि डेटर एसेट्स हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर आएंगे और प्रोविजन लायबिलिटी है इसलिए रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर होगा। अब डेटर्स जो थे वो रिलीज हो रहे थे 90%, तो 20,000 का हमें 90% निकालना है और ये रिलीज होंगे तो कैश हमारे पास आएगा, इनको हम यहाँ पर रिलीज कर देंगे बाय कैश अकाउंट डेटर्स 18,000। अब प्रोविजन को हम किसी भी तरह के प्रोविजन को रिलीज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? प्रोविजंस आर नॉट टू बी पेड सिंस दीज आर नॉट लायबिलिटी ऑफ द फर्म। देखिए प्रोविजन जो है किसी थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, ये प्रोविजन को किसी को भी पेड नहीं करना, इसलिए हम प्रोविजन को पेड नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोविजन किसी फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं है थर्ड पार्टी के लिए। तो यहाँ तक समझ में आया। एक और एडजस्टमेंट समझते हैं, और एडजस्टमेंट है कुछ अदर प्रोविजंस। देखिए प्रोविजंस हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे।
प्रोविजन, कुछ प्रोविजन होंगे जो लाइबिलिटी से रिलेटेड होंगे और कुछ प्रोविजन होंगे जो हमारे एसेट से रिलेटेड होंगे। तो आइए एक बार इस बात को भी समझते हैं। वो प्रोविजन जो हमारी लाइबिलिटी से रिलेटेड होंगे वो प्रोविजन कौन कौन से हैं, और वो प्रोविजन कौन से हैं जो हमारे एसेट से रिलेटेड होंगे। देखिए लाइबिलिटी से ज़्यादातर हमें सिर्फ एक ही प्रोविजन देखने को मिलेगा, क्रेडिटर्स होंगे और क्रेडिटर पे होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। और यहाँ पर होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमारे लिए एसेट है, इतना हमें ध्यान रखना, ये हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमारे लिए एसेट है। अब बात करते हैं अपने प्रोविजन रिलेटेड विद एसेट। एसेट के साथ साथ कौन से प्रोविजन हमारे को दिए हुए हैं। सबसे पहले दिए होंगे हमारे पास डेटर्स, और डेटर के साथ दो तरह के प्रोविजन जुड़े हुए होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। एक और प्रोविजन है, अगर फिक्स एसेट्स हमें गिवन हो, कोई भी फिक्स एसेट, और उस फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन के लिए हमने प्रोविजन बनाया हुआ हो, तो ये होगा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये है तो हमारा एसेट के लिए, लेकिन ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लिखा हुआ होगा। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि ये हमारा प्रोविजन एसेट के लिए है, भले ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लिखा हुआ हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, ये भी हमारा एक प्रोविजन का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई क्वेश्चंस में ये दिया हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट वही होगी जो प्रोविजन की है, क्योंकि ये प्रोविजन है। इन्वेस्टमेंट के प्राइस में क्या चेंज होता है उसको कवर करने के लिए। आइए अब देखते हैं इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी रियलाइजेशन के अंदर। क्योंकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमारा एसेट से रिलेटेड है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हम कहाँ पे लिखेंगे, एसेट्स को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, एसेट्स को हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये डेटर्स क्या डिस्काउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, ये सारे के सारे प्रोविजन हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर। लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स, इनमें से किसी को भी हम पे ऑफ नहीं करेंगे, ना तो इन्हें पे ऑफ करेंगे और ना ही हम पे ऑफ करेंगे इनको। क्यों नहीं पे ऑफ करेंगे, क्योंकि प्रोविजंस हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है फर्म की, इसलिए हम इन्हें पे नहीं करेंगे। जस्ट इनका अमाउंट यहाँ ट्रांसफर करके हम इनको छोड़ देंगे, दैट्स इट, ठीक है। जब भी हम कभी रियलाइजेशन के क्वेश्चन करते हैं, इस तरह की कुछ डाउट्स हमारे पास में आती है, आगे भी हम अगले पॉइंट्स को भी कवर करेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखकर ही क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अगर कोई डाउट होती है तो पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।